नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है विंग बीन्स और आप देख रहे हैं ये किस तरह से पूरी फल चुकी है। और अब देखिएगा, ये फलना शुरू होगी तो ये बिल्कुल रुकेगी नहीं। और इस विंग बीन्स की एक खासियत है कि इसमें जो आपने देखा होगा कि सिम के फली में छोटे छोटे कीट लगते हैं, लेकिन ये विंग बीन्स में बिल्कुल भी कीट नहीं लगते हैं। अब इसकी खासियत क्या है ये तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मालूम नहीं, क्योंकि ये हमारे यहाँ बहुत कम होती है। और जैसे ये वाले जो फ्लावर हैं, ये वाले जो फ्लावर हैं ये विंग बीन्स के हैं, बिल्कुल देखिए पर्पल कलर के। और ये हमारी जो देसी सिमफली होती है अपनी, ये वही है। और इसके फूल का भी सैलेड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और सुनने में तो आया है कि जहाँ की ये सब्जियां हैं वहाँ पर इसके जो छोटे छोटे कौले पत्ते हैं उसका भी ये इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये है हमारे बेसिल लीव्स। बेसिल लीव्स जो है इनकी खुशबू बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम लोग तुलसी का पौधा लगाते हैं, लेकिन तुलसी के पौधे को हम लोग भोजन में इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग उसको ज़्यादातर पूजा में इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसे प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। लेकिन जो बेसिल लीव्स है, ये आप कई बार बच्चे लोगों ने, हमारे जो खाने के शौकीन होते हैं, सूप हो गया, उनकी छोटी छोटी चीज़ें बनानी पड़ती है, या हम बड़े भी इन ठंड के दिनों में काफ़ी हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बड़े भी खाना पसंद करते हैं। जैसे टमाटर है, गोभी का सीज़न है, तो आपको क्या है ना, सूप में इसको डालने से जो इसकी खुशबू है बहुत ज़्यादा है। अगली चीज़ है हमारी, ये देखिए, एक सवाल आया था आप लोग का कि हम छांव में कौन सी चीज़ लगा सकते हैं। हमारे यहाँ धूप नहीं आती है, तो हमने यही कहा था कि अगर सुबह का उजाला भी मिलता है, वो भी ऐसे पौधों के लिए। देखिए, ये बॉक्चेस साग है, जिस तरह से हमारी अपनी पत्ता गोभी है और ये पत्तों से ही इसका भोजन है, वैसे ही ये सारी चीज़ें हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि कई जगह में चीज़ें ऐसी होती है और हमारे तरफ चीज़ें देखिए बिल्कुल ऐसी होती है। देखिए, आप देख रहे हैं कि पत्ता गोभी किस तरह से बिल्कुल आनी जो है वो शुरू हो गई है। और इसकी खासियत है कि इनके भी पत्तों को तोड़कर और खाया जाता है। इस पौधे को मैंने बहुत मुश्किल से लगाया था, क्योंकि जिस तरह से हमारे घर चिड़ियों का कहर होता है और वो नए सीड्स खा लेती हैं, तो हमने इसे बहुत मुश्किल से लगाया। और इसके साथ ही एक पौधा आपको और दिखाते हैं हमने, जो बहुत छुपा के लगाया था। और ये हम आप सभी जानते हैं, ये हमारी प्योर सरसों की साग है। सबका ग्रोथ एक तरफ और इनका ग्रोथ जो है वो बिल्कुल एक तरफ। ये देखिए इस तरीके से। और ये सरसों साग को जानते हैं हमने क्यों लगाया है? ये देखिए, शिमला मिर्च का पौधा है और सारे शिमला मिर्च के पौधे हमारे ख़राब हो गए। सिर्फ यही एक पौधा है जो बिल्कुल सुरक्षित और बिल्कुल हरा भरा है। शायद यही वजह है कि उसको इनका साथ जो है वो बहुत मिल गया, और यही वजह है कि मैं इसे जड़ से ना निकाल के, और देख रहे हैं आप कि किस तरह से मैं निकाल रही हूँ, ताकि उसको जो है बिल्कुल साग का साथ मिलता रहे और वो थोड़े दिनों में ठीक हो जाए। देखिए, अगला पौधा ये भी है शिमला मिर्च का। ये देखिए, हमारे यहाँ मेरे हाथों से मैं बहुत कोशिश करती हूँ शिमला मिर्च लगाने की, लेकिन वो बहुत मुश्किल से होती थी। एक बार होने के बाद वो आज तक मुझसे नहीं हुई है। और ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल पौधा जो है वो हरा भरा हो चुका है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये काफ़ी हमने गोभी भी लगा रखी है, ये देखिए। और सभी में हमारे जो फूल हैं वो आने लगे हैं बिल्कुल। और ये देखिए इस तरीके से, और आप देख रहे हैं कि ये भी काफ़ी अच्छा फूल हुआ है। और हम आपसे यही कहना चाहेंगे, जब हम सब्जियों को समय को देखते हुए बिल्कुल समय के साथ जब लगा लेते हैं, तो हमें यही चीज़ है कि हमें समय पे वो चीज़ मिलती भी है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान बिल्कुल रखा करिए। जैसा आप देख रहे हैं, खीरे भी लगातार हम हार्वेस्टिंग आप लोगों को दिखा रहे हैं, और खीरे भी इस तरह से जो है वो फल रहे हैं। खीरों के बारे में तो देखिए, जैसे हम आप लोगों को कंटिन्यू बता रहे हैं,
और ये सब चीज़ें क्या ना बहुत ज़रूरी होती है अपने गार्डन में। खीरे वगैरह ये भी जो भी आप चीज़ लगाइए, आप दोपहर को आइए और फटाफट आप उनको तोड़कर और उनको सैलेड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ जो मेरे खीरे के पौधों में बहुत कम धूप आती है, लेकिन इनका ग्रोथ देखिए काफ़ी अच्छा हो रहा है। और इसके साथ में ये देखिए ये लौकी भी लग गई है, और लौकी का कोई बीज रह गया होगा, देखिए खीरे के ही पौधे में हो गई है, और ये भी देखिए किस तरह से बिल्कुल चढ़ रही है। तो हम मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके कंटेनर को बहुत ज़्यादा धूप ना मिले, लेकिन जब इनकी डालें ऊपर चली जाती है और पत्तों को धूप अगर ऊपर से मिलने लगती है, तो क्या होता है आपके फल जो है वो तैयार होने लगते हैं। कारण जो पत्तों का काम ही होता है अपने पेड़ पौधों के लिए भोजन तैयार करना। तो पत्ते क्या करते हैं, जब पत्तों को धूप मिलती है, भले आपका कंटेनर इस तरह से छांव में लगा हुआ है, जैसे देख रहे हैं यहाँ पर हमारी बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, तो हमने क्या किया है, यहाँ देखिए मूली लगा दिया है, खीरा लगा दिया है। ये देखिए अगली मूली देखिए किस तरह से हमारी काफ़ी अच्छी हो रही है। और हालांकि ये देसी करेले का कंटेनर है हमारा, तो हमने क्या किया, कुछ मिट्टी ऊपर डालकर और मूली को लगा दिया। कारण इतने बड़े कंटेनर में सिर्फ एक ही करेले का पौधा है और करेले भी उसमें बहुत कम होते हैं, तो हमने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखिए डबल सब्जी लेने इसमें से शुरू कर दी। जैसे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जो गोभी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से आने लगी हैं, और साथ में पत्ता गोभी भी देखिए बीच में बनना शुरू हो गई है। लेकिन इनके साथ ही हमने कुछ नए गोभी के पौधे भी देखिए इस तरह से लगा रखे हैं। और ये कंटेनर काफ़ी ख़राब था, तो इस कंटेनर में आप देखिए कुछ सरसों है, कुछ बंद गोभी है, और अब हम इसमें से सरसों निकालेंगे। कारण बंद गोभी जो है अपना शेप लेने लगी है, और कंटेनर भी आप देखिए जिस तरह से मिट्टी सूख रही है और अच्छा हो रहा है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में बिल्कुल रखना है। और बीन्स के बारे में तो हमने आप लोगों को कई बार बताया है। और देखिए अगर हम आपको हार्वेस्टिंग दिखाते हैं, तो हार्वेस्टिंग दिखाने का हमारा ख़ास कारण यही होता है कि जिस तरह से हम अपने पौधों पे वर्क कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं जैसे आप भी अपने पौधों पर वर्क करिए, जिससे कि आपको भी एक हेल्दी सब्जी इस तरह से मिलते जाए। धनिया है, मिर्च है, खीरे हैं, ये सब चीज़ें जो हैं छोटी छोटी, जैसे बीन्स थोड़ी बहुत निकल जाती है आपके गार्डन से, तो आपका एक शाम को हेल्दी सूप बन जाता है। बेसिल लीव्स हैं, ये सारी चीज़ें ज़्यादा आपको नहीं लगाना है, छोटे छोटे पौधों में लगाना है। हम लोग ज़्यादातर जब भी सरसों की साग बनाते हैं, तो हम सोचते हैं कि सरसों की साग यानी सिर्फ और सिर्फ पालक नहीं, सरसों की साग के साथ कभी कभी का आप मूली की इस तरह से बिल्कुल जो कौली साग होती है मूली की, आप इसको सरसों के साग के साथ में बॉईल करिए और उसको ग्राइंड करके आप बनाइए। और ज़्यादातर देखिए हम मूली से ज़्यादा ना मूली के पत्तों के इस्तेमाल के लिए ही मैं ज़्यादातर मूली लगाती हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम एक हेल्दी चीज़ कैसे अपने गार्डन से लें। ज़रूरी नहीं है कि हम सरसों की साग है तो उसमें पालक ही होना चाहिए, नहीं, सरसों की साग बिल्कुल ताज़ी गार्डन से तोड़िए, और इस तरह से मूली के पत्ते भी बिल्कुल ताज़े तोड़िए और उसको बॉयल करके पीस कर और आप बहुत अच्छे जैसे सरसों का साग बनाते हैं ऐसे बनाइए, क्योंकि ये ठंड का सीजन ही है ये सारे पत्तेदार सब्जी खाने का। हालांकि हमारे यहाँ शलजम जो है नहीं होते हैं, और आप जानते हैं कि आप हमारे पुराने वीडियोस भी देखिएगा तो हम ज़्यादातर पत्तेदार सब्जियों पे ज़्यादा हम अपना ध्यान डालते हैं। और लेकिन हमने जब शलजम लगाया तो देखिए किस तरह से शलजम देखिए किस तरह से बड़े बड़े हो रहे हैं। हालांकि हमने इसकी कोई सेवा नहीं करी, देखिए बिल्कुल मिट्टी भी नहीं है इसमें, और अब इसमें मैं मिट्टी और खाद डालूंगी, क्योंकि मुझे पता हो गया है कि शलजम जिस तरह से हमारे यहाँ अचानक ही मौसम ने करवट बदली है और पूरी तरीके से ठंड जो है आ चुकी है, तो अब जो है थोड़ी सी इसकी सेवा कर देंगे तो शायद शलजम जो है वो बड़े हो जाएंगे। अगली चीज़ है हमारी लहसुन, और हमने आप लोगों से कहा था कि लहसुन जो है वो लगाते जाइए और उनको आप खाने में इस्तेमाल करते जाइए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस तरह के खरपतवार जो है लहसुन के बीच से बिल्कुल निकालते जाइएगा, और नहीं तो लहसुन की जो फसल है आपकी वो ख़राब हो सकती है।
लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं ये लहसुन अच्छे हो गए हैं, बिल्कुल चटनी में डालने के लायक तैयार हो गए हैं। तो अब मैं इन लहसुनों को निकालना चाहूँगी और चटनी के लिए इस्तेमाल करना चाहूँगी। ये देखिए इस तरह से आप ऐसे कुछ कंटेनर लगा लेंगे और प्रतिदिन तो 3-3 4-4 लहसुन तोड़ेंगे तो आपके घर के लिए काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। इस तरह से ये देखिए काफ़ी अच्छी जो गांठें हैं वो देखिए कितनी अच्छे से इनकी जो है वो बनने लग गई है। लेकिन गांठों से ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त हमें इन पत्तों की, जो हम धनिया के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे। हाल ही में हमने आप लोगों को लौकी पर भी वीडियो शेयर किए हैं और देख रहे हैं आप कि बिल्कुल किस तरह से झुक्कों में काफ़ी लौकी हमारी जो है वो बिल्कुल आई हुई है। हालांकि आपको पौधे को देखने से महसूस हो रहा होगा कि पत्ते सूखे हैं या जो, लेकिन नई नई डालें निकलते जा रही है, लौकियाँ आते जा रही है। और ये देख रहे हैं आप कि किस तरह से जो हमने बीज के लिए लौकी रखा है, आप उनका साइज़ देखिए, वो इतनी बड़ी हो गई है कि जो मैंने उसको बैग पहनाया वो बैग भी वो फट गया देखिए, और लौकी जो है वो काफ़ी बड़ी होती जा रही है। लेकिन ये पहला फल है और इसका बीज मुझे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए लौकी तो फलते रहेगी, हम खाते रहेंगे, लेकिन बीजों को पहले रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती, ख़ास तौर पर उन बीजों को जो आपके फल आपके पसंद के होते हैं। और आपको पता है ऐसे बीज रेयर होते हैं, मिलते नहीं है जल्दी, और आपको उन बीजों को आपको सबसे पहले संभाल के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने टमाटर के ऊपर में भी आप लोग को वीडियो शेयर किया हुआ है, और आज का वीडियो ख़ास तौर पर हमने आप लोगों के साथ में इसलिए शेयर कर रहे हैं कि आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ हम पौधों पे अप्लाई कर रहे हैं उसके 5 से 6 दिन बाद ही पौधों में फ़र्क नज़र आना शुरू हो रहा है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों से ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हम आप लोग को खाद बता रहे हैं आप उनको थोड़ा थोड़ा बिल्कुल डालिए, और इस तरीके से जो फल पकने शुरू हो जाएंगे तो आप फलों की हार्वेस्टिंग करते रहिए। फल के रूप में चाहे वो सब्जी हो और चाहे फल ही क्यों ना हो, और ज़रूरी नहीं है कि फल बोलने से उसमें आम हो अमरूद हो, उसमें ऐसे फल भी जो हमें बिल्कुल सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम बिल्कुल हमें काम में आते हैं। हालांकि इतने ज़्यादा टमाटर हो गए हैं एक एक पौधों में, ऐसे लग रहा है कि वो टमाटर का भार भी बिल्कुल नहीं उठा पा रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से आज का जो हमने आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर किया उसमें हमारा ख़ास मकसद यही है, जो हार्वेस्टिंग को दिखाते हुए, कि इसके पहले हमने जो भी सारे वीडियो शेयर किए हैं और आप लोगों को जो भी हमने खाद बताई है, तो हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप उन खादों को बिल्कुल अपने पौधों पे डालिए। और अमरूद को जिस तरह से हमने कटिंग बताई है आप लोगों को कि इस तरह से कटिंग करिए, और थोड़े थोड़े अमरूद जो है वो आप अपने पौधों से लेते रहिए। उससे क्या होगा, जो अमरूद है वो इस तरह से काफ़ी अच्छे बड़े और अच्छे होंगे। और कई बार बहुत ज़्यादा अमरूद होने की वजह से अमरूद का जो फल है कई बार वो बड़े नहीं हो पाते हैं और कई बार वो बहुत अच्छे नहीं हो पाते, कारण कि हम जो छोटे पॉट में लगाते हैं और कभी उनके पूरे न्यूट्रिशंस पूरे नहीं होने की वजह से भी अमरूद जो है वो ख़राब हो जाते हैं। इस तरह से थोड़े थोड़े फल आप अपने गार्डन से लेते रहिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि हमने सरसों है और फिर ये ताज़ी मूली की साग निकाली है, और इस तरीके से आप लोगों को एक छोटी सी हार्वेस्टिंग के माध्यम से खाली हमने यही बताया है कि अपने पौधों में एक अच्छी खाद डालिए और इस तरह से आप जो है वो सब्जियां लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।